नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में आखिर कितने राफेल का नुकसान हुआ है? दरअसल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में यह बता दिया कि भारत को फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, जिसके बाद से ही अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या उनमें से राफेल भी था। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं और क्या उसमें से राफेल फाइटर जेट भी था। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम इसके बाद की कहानी के बारे में बात करेंगे कि आखिर राफेल के ऊपर इतना विवाद क्यों गहराता जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि उसने भारत के 5 फाइटर प्लेन्स को मार गिराए हैं, जिसमें से उनका दावा था कि जिसमें से 3 राफेल विमान थे, एक मिराज था और एक कोई और विमान था। लेकिन भारत ने इन दावों को खारिज किया था। बाद में हालांकि पाकिस्तान ने 6 राफेल मार गिराने का दावा किया, लेकिन भारत की ओर से लगातार इस मुद्दे पे चुप्पी साधी रखी गई। लेकिन कल भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू देते हुए बताया, जब उनसे यह सवाल पूछ लिया गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान भारत को कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ, जिसके जवाब में अनिल चौहान ने कहा कि कितने जेट का नुकसान हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें यह नुकसान क्यों हुआ ये महत्वपूर्ण है। जिसके बाद वहां की एंकर ने यह पूछ लिया कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने 6 राफेल विमान मार गिराए हैं, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं? जिसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि ये गलत है, लेकिन हमें क्यों नुकसान हुआ हम उसके ऊपर देख रहे हैं। हमें शुरू के 2 दिनों में नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद हमने अपनी गलतियों से सीखा और उसके बाद पाकिस्तान के लंबे जगहों को टारगेट किया और लंबी दूरी तक अपने मिसाइलों से हमला किया। हमारी एयरफोर्स अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा मैदान में लौट गई। यानी कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह मान लिया है कि भारत को फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। इस युद्ध के दौरान लगातार दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में डॉग फाइट हो रही थी और उसमें कहा ही जा रहा था कि भारत को इस बार एयरफोर्स को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उस दौरान भी एयर मार्शल ए के भारती ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हम तनाव की स्थिति में हैं और ऐसी स्थिति में तो नुकसान होता ही रहता है। लेकिन उन्होंने जब उनसे भी संख्या पूछी गई थी तो उन्होंने भी इनकार कर दिया था। यह पहली बार है जब भारत के किसी सेना के अधिकारी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ हुई इस लड़ाई में फाइटर जेट का नुकसान हुआ। जिसके बाद बार बार ये सवाल उठने लग रहा है कि क्या जिस फाइटर जेट का नुकसान हुआ है क्या वो राफेल था। राफेल की चर्चा इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से पहले यह कहा जा रहा था कि राफेल भारत की ताकत को प्रदर्शित करता है और राफेल के कारण भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी पड़ेगा। लेकिन अगर राफेल के गिरने की खबर आती है तो शायद ये पाकिस्तान के दृष्टिकोण से एक बड़ी बात होगी, क्योंकि एक राफेल की कीमत 1500 करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान की सेना का कुल रक्षा बजट 1000 करोड़ रुपए का है। यानी कि अगर उन्होंने एक भी राफेल भारत का मार गिराया है तो उन्होंने अपने साल के बजट से ज्यादा का नुकसान भारत का कर दिया है। इसके ऊपर कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भारत के 2 फाइटर जेट जम्मू कश्मीर में गिरे, 2 राजस्थान में गिरा दिए गए, जबकि एक पंजाब के बठिंडा में गिरा देने की खबर की गई थी। लेकिन उसके बाद भी भारत की ओर से इसके ऊपर कोई भी पुष्टि नहीं हुई थी, जिस कारण लगातार लोग अनकन्फर्म न्यूज की तरह ले रहे थे। उस दौरान द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह ने एक स्टोरी भी की थी और उन्होंने इस बात पे बताया था कि भारत को राफेल का नुकसान हुआ है। लेकिन विजेता सिंह की स्टोरी के ऊपर द हिंदू ने माफी मांग ली थी और उस खबर को हटा लिया था। शायद सरकार का ही कोई डर रहा होगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस खबर को अभी तक मान्यता नहीं दी थी, इसीलिए द हिंदू ने माफी मांग ली थी कि हम इस खबर को वापस ले रहे हैं। भारत सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन क्या अब द हिंदू अखबार फिर से इस बात की माफी मांगेगा कि वो उस वक्त सही थे? कई सारी विदेशी न्यूज रिपोर्टों में लगातार यह दावा किया जाता रहा कि भारत के फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, लेकिन भारत की एयरफोर्स और भारत की सरकार लगातार खामोश रही। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत को कम से कम 2 फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, उसमें से एक मिराज और एक राफेल विमान है, लेकिन भारत ने इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की। शायद भारत को इस बात की पुष्टि पहले ही कर देनी चाहिए थी, जिस कारण ये मामला इतना हवा में सुलगता भी नहीं और इसके ऊपर इतनी चर्चा भी नहीं होती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख भी लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि उन्होंने भारत के 5 राफेल विमान को मार गिराया है, लेकिन भारत सरकार ने उसके ऊपर कोई अपनी ओर से बयान नहीं दिया था, लगातार अपनी ओर से चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
अनिल चौहान ने इस बात पे एक्सेप्टेंस दे दिया है, उसके बाद ये खबर फिर से चर्चा में आ गई है कि क्या भारत को जिन फाइटर प्लेन का नुकसान हुआ है उसमें से राफेल भी था। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध का विश्लेषण किया जाता रहा कि आखिर किसका नुकसान ज्यादा हुआ है, और उसी कड़ी में भारत ने हालांकि पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई सारे टारगेट्स को हिट किया, कई सारे उनके एयरबेस को उड़ा दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 7 मई की रात जब भारत की एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो उस दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाबी हमला करते हुए भारत के विमान मार गिराए थे। क्या भारत सरकार को इसके ऊपर जवाब नहीं देना चाहिए? भारत सरकार की ओर से अभी तक इस खबर पे कोई पुष्टि नहीं आई, लेकिन भारत के बाकी विपक्षी दलों ने इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इसके ऊपर ट्वीट किया और अपना बयान दिया है कि भारत सरकार को यह बात लोकसभा का सत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाकर बताना चाहिए था कि आखिर भारत को इस युद्ध से क्या सीखने को मिला, क्या नुकसान हुआ, या फिर आगे हम क्या गलतियां न करें जिसके ऊपर हमें सोचना है। लेकिन अभी तक कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया है। जयराम रमेश ने कारगिल युद्ध के दौरान का एक वाक्य सुनाया और बताया कि उस दौरान अटल बिहारी सरकार ने के सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिसने की एक रिपोर्ट बनाई थी कारगिल युद्ध के ऊपर और उसे संसद के पटल पर रखा गया था। और उसी तरह की बातें अब जयराम रमेश चाहते हैं कि फिर से कोई वैसी रिपोर्ट बने और संसद के पटल के ऊपर सारी विपक्षी दलों को यह बताया जाए कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ या फिर हमें क्या नुकसान हुआ। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर कहकर जाकर जो बात कही है वो बात भारत की संसद में भी कही जा सकती थी। प्रधानमंत्री को ये बात भारत के सभी पार्टियों को बतानी चाहिए थी या फिर सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर ये बात बता देनी चाहिए थी कि हमने आखिर उन 3 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या किया। लेकिन सरकार की ओर से इस बात का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें नहीं बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार आखिर इन बातों को क्यों छुपा रही है, संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है। राजद के नेता मनोज सिन्हा ने भी इसकी बड़ी आलोचना की है और सरकार के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। यानी कि अब सरकार इस मुद्दे पे घिरती हुई दिख रही है कि आखिर जब भारतीय जेट का नुकसान हुआ तो उसे भारत के लोगों को, भारत की संसद को क्यों नहीं बताया गया। ये चीजें विदेशी मीडिया में क्यों आ रही है? क्या भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बात भारत की मीडिया को नहीं बता सकते थे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत की मीडिया, जिसे कि गोदी मीडिया कहा जाता है, उसमें वो हिम्मत नहीं बची कि वो सरकार से सवाल पूछ ले कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कोई फाइटर प्लेन गिरा था? क्योंकि अगर सवाल पूछा जाता तो शायद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान यही जवाब दे देते, लेकिन शायद गोदी मीडिया से किसी ने उनसे यह सवाल पूछा ही नहीं। क्या भारत की मीडिया का लेवल इस लेवल पे गिर गया है कि उनके सवालों को कोई सीरियस नहीं लेगा, उनके सामने जो जवाब आएंगे उन्हें कोई सीरियस नहीं लेगा? क्या यही कारण है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया ताकि पूरी दुनिया में यह संदेश जाए? इससे पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दावा किया था कि भारत ने इस दौरान 5 राफेल विमान खो दिए। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी आदेश रावल के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने बताया कि चीन की मदद से पाकिस्तान ने हमारे 5 फाइटर जेट मार गिराए और फिर से राफेल का मामला सुलग उठा है। दरअसल राफेल की डील एक महंगी डील थी और जो बताया जा रहा था कि भारत के लिए बहुत ही प्रभावी साबित होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमान को मार गिराया है तो क्या राफेल की जो क्षमता थी वो हमारे काम नहीं आई? क्या यह अच्छा नहीं होता कि भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाती, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बता दिया जाता कि हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया और इस दौरान हमें इतना नुकसान हुआ? क्योंकि युद्ध के दौरान नुकसान एक बड़ी चीज नहीं है, वो होता ही रहता है। शायद भारत की ओर से यह ज्यादा स्पष्ट कर दिया जाता तो दुनिया के सामने इतनी उत्सुकता नहीं रहती कि राफेल गिरा है या नहीं गिरा है। क्या राफेल को छुपाने के लिए सरकार इस मुद्दे पे कुछ नहीं बता रही है? राफेल को बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के कर्मचारी भी बहुत से लोग भारत आए थे, वो राफेल की गिनती करना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने डसॉल्ट के अधिकारियों को राफेल की गिनती करने की इजाजत नहीं थी। आखिर किस बात का डर है कि उन्हें इनकी गिनती नहीं करने दी जा रही है? क्या भारत को सच में राफेल का नुकसान हुआ है? अगर हुआ भी है तो सरकार को यह बताने में क्या दिक्कत है? एक युद्ध के दौरान ऐसी चीजें होती रहती है। जैसा कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि 7 तारीख के समय 2 दिनों तक हम लगातार, हमारी एयरफोर्स ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन 2 दिनों बाद हमने फाइट बैक किया और पाकिस्तान के ठिकानों पर दोबारा हमला किया। तो देश ये जरूर जानना चाहता है कि आखिर उन 2 दिनों तक क्या हो रहा था। क्या भारत 7 की रात में हमला करने के बाद 2 दिनों तक भारत के अंदर क्या चल रहा था? भारत का राजनीतिक नेतृत्व आखिर उस दौरान क्या सोच रहा था? क्या हम बैकफुट पे आ गए थे? उस दौरान अगर एयरफोर्स काम नहीं कर रही थी, अपने फाइटर प्लेन नहीं उड़ा रही थी,
तो क्या उस दौरान पाकिस्तान को वॉकओवर दे दिया गया था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान के बाद कई सवाल उभर आए हैं जिसका जवाब शायद सरकार ही दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर इन मामलों की पूरी जानकारी देती है या नहीं देती है। लेकिन जिस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह मान लिया है कि भारत के भी फाइटर जेट गिरे हैं और उन्होंने इस बात को भी माना है कि कम से कम एक तो गिरे हैं, उसके बाद से ही सवाल फिर से घर आ गया है कि क्या वो फाइटर जेट राफेल था। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मुद्दे पे क्या होता है। आप इस खबर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।